अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 25 मार्च 2021 और आज हम डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज करेंगे और इसका जो पीडीएफ है फ्रंट पेज का वो आप मेरे यूट्यूब के चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स से ले सकते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और वो हमारी क्या है, उसमें ये बता रहे हैं कि जी IMF बोर्ड एग्रीज टू रिलीज़ $500 मिलियन फॉर पाकिस्तान। उनका जो IMF बोर्ड है, ठीक है, उसने क्या किया है, एग्री किया है, तस्लीम किया है, माना है क्या करने के लिए, टू रिलीज़ यहाँ क्या मतलब है कि जारी करना, यानी कि उन्होंने मान लिया है कि वो जारी करेंगे कितने, $500 मिलियन, किसके लिए, फॉर पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF has agreed to release the next tranche of $500 million for Pakistan after approving 4 pending reviews of the country's economic progress, official sources in the US capital said। अब ये सारा जो है हमारा एक सेंटेंस है। अच्छा, अब इसमें हम पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी, इसको यहाँ पे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब हमारे पास क्या है, हैज़ एग्रीड, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वो एग्री किया है, माना है। किस चीज़ को माना है, टू रिलीज़। टू के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये रिलीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, हमेशा हमारे पास इसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसने माना है टू रिलीज़ कि वो जारी करेंगे, क्या जारी करेंगे, दी नेक्स्ट ट्रांश होता है किस्त, कि उन्होंने एग्री किया है कि वो किस्त जारी करेंगे, कितनी अमाउंट की, ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है $500 मिलियन फॉर पाकिस्तान, कि वो जारी करेंगे किस्त $500 मिलियन की पाकिस्तान के लिए आफ्टर। और ये सारा फैसला किस चीज़ के बाद हुआ है, आफ्टर प्रपोजिशन के बाद। ये हमारे पास अप्रूविंग नाम का जेरेंड आया हुआ है, ठीक है, वर्ब के हमारे पास यहाँ पे वर्ब के बाद ING फॉर्म लगाई हुई है और ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है जेरेंड। आफ्टर अप्रूविंग, क्या इन्होंने अप्रूव किया है, किस चीज़ की मंजूरी दी है, 4 पेंडिंग रिव्यूज़, जो 4 जो रिव्यूज़ थे ना, पेंडिंग रिव्यूज़, उसके अप्रूवल के बाद ना इन्होंने मंजूरी दी है। और वो किस चीज़ के रिव्यूज़ थे, ऑफ द कंट्रीज़ इकनॉमिक प्रोग्रेस, जो मुल्क के माशी जो तरक्की थी उसके हवाले से वो रिव्यूज़ थे। और ऐसा किसने कहा है, ऑफिशियल सोर्सेज इन द US कैपिटल सेड। ठीक है, ये ऑफिशियल सोर्सेज हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया और सेड हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मेन आपको आइडिया हो गया होगा कि पूरे डिटेल क्या है कि 500 मिलियन की जो किस्त है ना अगली, वो इन्होंने एग्री कर लिया है जारी करने के लिए पाकिस्तान के लिए। जब इन्होंने 4 जो पेंडिंग रिव्यूज़ थे उसको अप्रूव किया है, और वो रिव्यूज़ किस चीज़ के बारे में थे, मुल्क की माशी तरक्की के हवाले से थे। ठीक है, अच्छा थोड़ी और डिटेल इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए इसको मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहा दी अप्रूवल रिवाइव्स, ये जो अप्रूवल है मंजूरी, वो रिवाइव्स यानी बहाल इसने किया है किस चीज़ को, 6 बिलियन IMF प्रोग्राम आफ्टर इट रिमेन लेटेंट फॉर ओवर अ ईयर, कि इसने रिवाइव किया, बहाल किया 6 बिलियन के IMF प्रोग्राम को, ठीक है, 1 साल बाद। द अप्रूवल फॉलोड सम टफ डिसीजंस टेकन इन इस्लामाबाद, और ये अप्रूवल जो है वो क्या है, फॉलोड सम टफ डिसीजंस, यानी ये किस चीज़ के बाद हुआ है अप्रूवल, मंजूरी। उन्होंने कहा ये कुछ सख्त फैसले थे और जो लिए गए, टेकन इन इस्लामाबाद, ये टेकन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। वहाँ पे इस्लामाबाद में लिए गए टफ डिसीजन, और किस लिए लिए गए, फिर यहाँ पे देखें टू के बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, टू स्टेबलाइज, फिर हमारे पास ये है, हमारे पास टू प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, कि टफ डिसीजंस लिए गए, कहाँ पे, इस्लामाबाद में लिए गए, क्या करने के लिए, टू स्टेबलाइज करना होता है मुस्तहकम करना, और किसको मुस्तहकम करना था, इकॉनमी मईशत को मुस्तहकम करना था। द मयर्स इंक्लूडेड, मयर्स का क्या मतलब है, इकदाम, और इंक्लूडेड उसमें मयर्स कौन कौन से इकदाम शामिल थे, एक तो उसमें था कि जी स्टीप प्राइस के आप बढ़ाएं, क्या चीज़, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, ठीक है, एक ये कंडीशंस थी। और उसमें उन्होंने क्या कहा था, इम्पोजिशन ऑफ 140 बिलियन टैक्सेस, कि आप 140 बिलियन के टैक्सेस लगाओ, और एंड एग्रीइंग टू ग्रांट अनप्रेसिडेंटेड ऑटोनॉमी फॉर सेंट्रल बैंक, और उसमें ने कहा कि आप
मानो, एग्री करो किस चीज़ पे, टू ग्रांट, कि देना, क्या चीज़ देना, अनप्रेसिडेंटेड हो जिसकी मिसाल ना मिलती हो, तो ऐसी आप ऑटोनॉमी दो, खुद मुख्तारी दो, किसे दो, फॉर द सेंट्रल बैंक। आजकल आपने देखा होगा एडिटोरियल वगैरह भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टेट बैंक के हवाले से आ रहा है कि भाई इन्होंने कहा है कि जी इसमें आज ड्राफ्ट भी हो गया है, इसकी भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आज ड्राफ्ट की मंजूरी हुई है इसमें स्टेट बैंक के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ख़ासतौर पर इन्होंने कहा जी इलेक्शन वगैरह में करने के लिए जिस तरह स्टेट बैंक को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी ना, तो वो अब ना कर सके, इसकी थोड़ा ऑटोनमस स्टेटस बने स्टेट बैंक का। तो वो मैं आपको वीडियो ज़रूर कराऊंगा इस हवाले से कि चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, और इसमें थोड़ा और देख लें अगर हम, तो ये कह रहे हैं कि जी द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द IMF एंडोर्स्ड द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि एंडोर्स करना क्या होता है, जैसे कोई एक बंदा बात करे दूसरा बंदा एंडोर्स कर दो, तो इसका मतलब होता है वो भी मान लिया है। तो ये कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था ना IMF का, उसने एंडोर्स कर दिया है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को, क्योंकि पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये उसमें था, तो वही उसमें भी एंडोर्स कर दिया, यानी कि कोई मतलब चेंज वगैरह नहीं किया। ये वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि भाई ये कंडीशंस होंगी तो फिर आप अगली ट्रांच मिलेगी, तो वही उसको उन्होंने एंडोर्स कर दिया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी। और ये किसके दरमियान था एग्रीमेंट, रीच बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द फंड्स टीम लास्ट मंथ। ये जो हमारे पास था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो किसके दरमियान था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान और ये फ़ंड के टीम, रीच बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द फंड्स टीम लास्ट मंथ, ठीक है, इन लोगों के दरमियान जो एग्रीमेंट था। अच्छा भाई, क्या है, द बोर्ड्स अप्रूवल हैज़ पेव्ड द वे फॉर द रिलीज ऑफ $500 million थर्ड लोन ट्रांश। उनका जो बोर्ड का जो अप्रूवल है उसने एक रास्ता बनाया है किस चीज़ के लिए, रिलीज़ के लिए, जारी होने के लिए। ये $500 million की वो लोन की तीसरी किस्त है। और अच्छा, और इसमें अब क्या क्या होगा, ये कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ द $6 billion, उनका $6 billion में से द IMF हैज़ ऑलरेडी डिस्पर्स्ड $1.45 billion। उन्होंने कहा 6 बिलियन में से IMF ने पहले ही है ना वो डिस्पर्स कर दिए हैं, अदा कर दिए हैं $1.45 billion इन 2 ट्रांशेस, दो किस्तों में, ब्रिंगिंग द टोटल डिस्पर्समेंट टू 2 बिलियन। और ये ले आया है टोटल डिस्पर्समेंट जो अदायगी हुई है कितनी, 2 बिलियन पे। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं, आज वैसे ये IMF की ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो मैं ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, ये भी आप कमेंट कर लीजिएगा, एक ही न्यूज़ में ज़्यादा डिटेल पे जाया करूँ या सारी हेडलाइंस लेके ज़्यादा न्यूज़ कर लिया करूँ, ठीक है। ये IMF की ज़रा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो ये ज़रा मैं ज़्यादा कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। लास्ट अप्रैल द IMF हैड पोस्टपोन द बोर्ड मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द सेकेंड रिव्यू आफ्टर इस्लामाबाद फेल टू अनाउंस अ मिनी बजट। उन्होंने कहा पिछले अप्रैल में क्या हुआ था, IMF हैड पोस्टपोन, पास्ट परफेक्ट, IMF ने पोस्टपोन कर दिया था, मुलतवी कर दी थी। क्या चीज़ मुलतवी की थी, बोर्ड मीटिंग को मुलतवी किया था किस चीज़ के लिए, फॉर द अप्रूवल ऑफ द सेकंड रिव्यू, ठीक है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा जी वो पेंडिंग रिव्यू इसलिए थे कि पिछली बार उन्होंने मुलतवी कर दिया था सेकंड रिव्यू को। और क्यों किया था इसको मुलतवी, आफ्टर इस्लामाबाद फेल टू अनाउंस अ मिनी बजट, क्योंकि इस्लामाबाद जो है ना वो उसने नहीं अनाउंस किया था, ऐलान किया था किस चीज़ का, मिनी बजट का। और आगे ये कह रहे हैं कि जी और किस चीज़ के लिए उन्होंने नहीं ऐलान किया था मिनी बजट, फॉर रीएडजस्टिंग द इकॉनमी, क्योंकि उस टाइम पे हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कोरोना की वजह से, तो वहाँ पे मिनी बजट नहीं आया था, तो फिर वो रिव्यू भी जो है ना वो मुलतवी हो गया था, और इसी वजह से जो है ना वो हमें किस्त नहीं मिली थी। उन्होंने कहा इन फरवरी में क्या हुआ था, बोथ साइड्स एग्री टू क्लब 1, 3rd, 4th and 5th रिव्यूज़ ऑफ द, अच्छा उन्होंने कहा जी फरवरी में क्या हुआ, बोथ साइड्स एग्री टू क्लब दी पेंडिंग 2nd, 3rd, 4th and 5th रिव्यूज़ ऑफ द प्रोग्राम। क्लब क्या होता है, जोड़ लेना। तो उन्होंने कहा फरवरी में दोनों साइड्स ने एग्री किया कि हम क्लब कर लें इस सारे रिव्यूज़ को, इस सारे प्रोग्राम के। और इसमें क्या हुआ, द सेपरेट कंप्लीशन ऑफ दीज रिव्यूज़ वुड हैव लेड टू डिस्बर्समेंट्स ऑफ 2.2 बिलियन। उन्होंने कहा अगर सेपरेट रिव्यूज़ होते हैं ना तो वुड हैव लेड, नहीं तो क्या हो जाना था, डिस्बर्समेंट अदायगियाँ कितने की हो जानी थी, $2.2 बिलियन की, ठीक है। लेकिन क्या है, विच द IMF हैज़ नाउ रिड्यूस टू जस्ट $500 million। लेकिन अब IMF ने इसको क्या है, रिड्यूस कर दिया, हैज़ नाउ रिड्यूस्ड, यानी कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया कितना, टू जस्ट $500 million, ठीक है। अच्छा, ये न्यूज़ थी आज की, ये कंप्लीट ही पढ़ ली है, राय दे दीजिएगा फुल न्यूज़ पढ़ूँ या एक एक पहला पैरा पढ़ लिया करें। अच्छा, अब बाकी न्यूज़ हम देख लेते हैं। एक और बड़ी आज की अहम न्यूज़ है वो ये है कि
गवर्नमेंट सीक्स प्रॉपर्टी डील्स डिटेल्स टू मीट फैटफ क्राइटेरिया। अच्छा, फैटफ आपको पता है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक हमारे पास वॉच डॉग है जो इसका मतलब काम यह है, वो देखता है कि जी इसको रोका जाए मनी लॉन्ड्रिंग को। और इस सिलसिले में पाकिस्तान को 27 रिकमेंडेशंस दी गई थी कि आपने मुकम्मल करनी है, तभी हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालेंगे। अभी पाकिस्तान को जून तक का टाइम मिला हुआ है कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में शायद 23 जो है ना वो रिकमेंडेशंस पूरी कर ली हुई हैं। तो इसमें इनको कहा गया कि जी अगर आपने 27 की 27 करनी है तो फिर ही हम आपको क्या है वहाँ से निकालेंगे ग्रे लिस्ट से, ठीक है। तो इस वजह से ना अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट सीक्स प्रॉपर्टी डील्स डिटेल्स टू मीट फैटफ क्राइटेरिया। सीक होता है मांगना, ठीक है। गवर्नमेंट ने मांगा है किस चीज़ की, प्रॉपर्टी डील्स डिटेल्स, इस चीज़ को मांगा है क्या करने के लिए, टू मीट, ताकि पूरा करे किस चीज़ को, फैटफ क्राइटेरिया। क्योंकि अब ज़ाहिर है इन्होंने सारी रिकमेंडेशंस पूरी करनी है तो उन्होंने ये डेटा मांगा है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अब हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि जी ऑल टैक्स फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स, उनका जितने भी टैक्स फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स हैं ना, उनको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन 4-पेज क्वेश्चनर इन 7 डेज़। उनको ज़रूरत है कि वो जमा कराएं ऑनलाइन 4 पेज का क्वेश्चनर है, सवाल जवाब है, कितनी देर में, 7 डेज़ में इन्होंने जमा कराना है। और अब ये क्या है, वो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू क्या मतलब होता है, इस वजह से कि ये क्यों ऐसा किया गया है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ। उन्हें कहा ताकि जो है ना मीट की जा सके, पूरी की जा सकें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं किस चीज़ की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज़ यूनिलैटरली रजिस्टर्ड ऑल टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स। एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ताकि पूरी की जा सकें रिक्वायरमेंट, ज़रूरियात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैज़ यूनिलैटरली रजिस्टर्ड ऑल टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट यूज़ हुआ है यूनिलैटरली, कि इन्होंने रजिस्टर कर लिया है गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली। क्योंकि होता तो यह है कि आप खुद जाके रजिस्टर कराते हो किसी भी महकमे में या कोई भी कहीं भी आपने रजिस्टर कराना हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, खुद ही कर लिया, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आया यूनिलैटरली, ठीक है। रजिस्टर किया है किस चीज़ को, तमाम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स को, और किस हैसियत से किया है, एज डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। और इसका ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ यहाँ पे आ रहा है, DNFBPS, ठीक है। एंड डायरेक्टेड देम टू, और साथ उनको क्या है, डायरेक्ट किया। डायरेक्ट करना क्या होता है, हिदायत जारी करना। उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है क्या करे, टू प्रोवाइड, मुहैया करे, फुल डिटेल्स ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। उन्होंने कहा पूरी आप हमें डिटेल्स दें क्लाइंट्स की। बेसिकली ये सारा वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सारी ये कंडीशंस आई हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं मोर देन 20,000 रियल एस्टेट ब्रोकर्स हु आर टैक्स फाइलर्स एंड हैव नाउ बीन डेजिग्नेटेड एज DNFBPS have also been given a 4-page questionnaire containing 86 questions to submit online within 7 days. अब मज़ीद डिटेल बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं जो टैक्स फाइलर्स हैं, और उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है इस तरीके से, और इनको कहा गया है कि जी ये 4-पेज क्वेश्चनर है और इसमें 86 क्वेश्चंस हैं, ये आपने सबमिट कराने हैं ऑनलाइन कितनी देर में, 7 दिनों में। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। उस पर कह रहे हैं कि जी इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, और अगर ऐसा नहीं करते वो लोग, इस 7 दिनों में ये 86 क्वेश्चंस नहीं फिल करके ऑनलाइन देते और पार्शल कंप्लायंस, और या मुकम्मल नहीं करते, 86 है कोई 30-40 भर देते हैं, अगर ये मुकम्मल कंप्लायंस नहीं करते तो फिर क्या है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन एज पर लॉ विल बी इनिशिएटेड। और ऐसा क्या किसने कहा है, सेड नोटिस सेंड टू ऑल रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डीलर्स। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा जी नोटिस भेज दिए गए हैं तमाम रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर्स के। अच्छा, अभी मैं बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, वो अब यहाँ पे आएगी। उसमें ये है कि दिस कम्स एट अ टाइम, ये सारे ये क्वेश्चन सारे वो करवा रहे हैं ना, किस टाइम पे आया है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर्स कंस्ट्रक्शन पैकेज, जो प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन पैकेज है, एंड रिलेटेड एमनेस्टी स्कीम जो है रिमेन्स इन प्लेस अंटिल जून 30, कि जून 30 तक यह है ना एमनेस्टी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, अंडर विच, और उसमें क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट्स वुड नॉट बी आस्क्ड।
और अभी उसमें इन प्लेस है हमारे पास ये स्कीम। उसमें उन्होंने कहा था कि जी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जो सोर्सेज है ना इनकम की इन्वेस्टमेंट के लिए वो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब एक तरफ हमारे पास ये चीज़ है, उसमें कहा था नहीं पूछा जाएगा, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर दी है, जितने भी ये टैक्स फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स थे उनको इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया है एज DNFBPS, और उन्होंने कहा जी सारी डिटेल लेके आओ। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने कहा था जी हम आपसे सोर्स को ही नहीं पूछेंगे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना काला धन जो है उसको सफ़ेद किया, और साथ उन्होंने अब ये वो कर लिया, इन्होंने ये डिटेल्स मांग ली हैं प्रॉपर्टी डील्स की। और वो बेसिकली तो मकसद उसका यही है कि जो FATF के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिकमेंडेशन हमने पूरी करनी है, तो उसके लिए है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल गवर्नमेंट के लिए पैदा होंगे कि एक तरफ आप लेके आए थे ये प्रोग्राम कि हम आपसे डिटेल वगैरह नहीं पूछेंगे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे कहाँ से पैसे आए, और दूसरी तरफ FATF के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए अब ये डिटेल्स इन्होंने मांग ली हैं इसकी टैक्स फाइलिंग रियल एस्टेट डीलर्स से। ठीक है, अच्छा, और हम आगे देख लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैं PDF दे दूँगा, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। अच्छा, अब आगे थोड़ा न्यूज़ को थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे। अब गिलानीज प्ली अगेंस्ट सेनेट चेयरमैन पोल डिसमिस्ड। गिलानी ने है ना वो प्ली की थी किस चीज़ के बारे में कि जी वो सेनेट चेयरमैन के पोल हुए हैं ना, उसने उनसे कहा था कि भाई जी वो उसने बड़ा मतलब उसमें धांधली हुई है तो उसको नल एंड वॉइड करा दिया जाए, लेकिन उसकी जो प्ली थी इस्तिता थी उसको क्या है मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक है, और किसने किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, और हम वजह देखते हैं कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलानी की जो इस्तिदा थी उसको रद्द किया है। अभी कह रहे हैं कि जी आयत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है क्या, पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग्स, जो भी कार्रवाई होती है पार्लियामेंट की, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। और इसमें अब आगे क्या कह रहे हैं, PPP लीडर टू फाइल इंट्रा कोर्ट अपील, के जो PPP के लीडर हैं वो फाइल करेंगे इंट्रा कोर्ट अपील को। अच्छा, अब आगे इसमें देखें जी, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे डिसमिस्ड सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानीज पिटिशन अगेंस्ट हिज डिफीट इन द रीसेंट इलेक्शन फॉर सेनेट चेयरमैन्स पोस्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेडनेसडे को क्या किया, डिसमिस कर दिया, ठीक है, सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की पिटिशन को। और वो पिटिशन किस बारे में थी कि इससे शिकस्त हुई थी हालिया इलेक्शन में, सेनेट चेयरमैन के लिए इलेक्शंस हुए थे उसमें हुई थी, इसने अपनी पिटिशन दायर की थी, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और वजह क्या बताई है, वजह इन्होंने बताई है, The court pointed out that the Pakistan Democratic Movement could remove Chairman Sadiq Sanjarani through a no confidence move। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि इस तरफ इशारा किया कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM could remove, वो रिमूव कर सकती है किसे, चेयरमैन सादिक संजरानी को, किस तरीके से, थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मूव। तो उन्होंने कहा इस तरीके से इसको रिमूव कर सकती है। लेकिन वहाँ पे भी आगे हम ये देखते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। अब इन्होंने कहा है कि जी एक मिनट, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी reacting to IHC's decision, Pakistan People Party chairman Bilawal Bhutto Zardari vowed to challenge the result of the election, which he termed foul play at every appropriate forum। अच्छा, इसका जो डिसीजन आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसके बारे में जो है वो बिलावल उसने कहा है, उसने मतलब इस अज़म का इजहार किया है कि वो चैलेंज करेंगे इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को, जो इसने कहा कि जी ये फॉल प्ले था, मतलब कि धांधली हुई थी इसमें, और क्या है एट एवरी अप्रोप्रिएट फोरम, जो जितने भी फोरम है उनका इस्तेमाल करके वहाँ पे इसने बिलावल ने कहा कि जी हम बात करेंगे कि ये क्या है धांधली हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसमें आप मज़ीद डिटेल पढ़ लीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जी ये फैसले हैं सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, तो इसको आप वहीं पे इसको सॉल्व करें। जिस तरह इसने कहा जी संजरानी के ख़िलाफ़ आप नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कोर्ट जो है ना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इस वजह से जो है ना ये इसकी जो प्ली थी गिलानी की उसे क्या किया है, डिसमिस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे आप इसमें पढ़िए जाए, इसमें सारी डिटेल्स वगैरह आई हुई हैं इसमें कि क्यों इन्होंने जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि जी
मतलब उसमें उन्होंने कहा था कि क्यों हम इसको जो है ना टेकअप नहीं कर सकते, कि कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, तो वहीं पे जाके आप इसको उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। किसके खिलाफ? संजरानी के खिलाफ। इसके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, अब इसमें बच्चे यकीनन इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे कि जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन हॉट स्पॉट्स क्लोज टिल अप्रैल 11 के छुट्टियों को ये है ना वो बढ़ाया गया है 11 अप्रैल तक। और मिनिस्ट्री जस्टिफाइज वैक्सीन प्राइस फिक्स्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर और गाइडलाइंस फॉर एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन इशूड। अच्छा, बाकी इसमें उन्होंने बताया था कि जी जो छुट्टियां हैं वो 11 अप्रैल तक इसमें हो गई थी। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जी जैसे से कोविड केसेस जो है ना वो तकरीबन उन्होंने कहा जी कितने बढ़ गए थे 3,000 से। तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC on Wednesday decided to close till April 11 educational institutions in Islamabad as well as selected districts of Punjab and KPK where virus prevalence is high। तो उन्होंने कहा यहाँ पे NCOC ने वेडनेसडे को क्या फ़ैसला किया कि जी तमाम स्कूल जो है ना वो 11 अप्रैल तक उनको बंद किया जाए। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। और साथ ही उन्होंने कहा जी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कहाँ के? पंजाब के और KPK के, और जहाँ पे वायरस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जहाँ पे शिकार हैं, तो वहाँ पे ये छुट्टियों का ऐलान हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें इन्होंने उस हवाले से भी बात की हुई है। ये तो हमारे पास थे इससे मुतल्लिक। ठहर जाएँ, यहाँ पे है ना अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे 11 अप्रैल तक। तो बाकी इसमें क्या है, जो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स है वो उसके बारे में कह रहे हैं कि जी एज़ फार एज़ कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स are concerned, they are going to start from April 26, so we will hold a meeting with the relevant administration to discuss if those exams can be extended, he added। ठीक है, तो उस हवाले से अब देखते हैं कि जी 26 अप्रैल से एग्ज़ाम्स हैं कैम्ब्रिज के, उसकी डेट जो है ना वो एक्सटेंड होती है कि नहीं। अच्छा, और आगे हम देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कह रहे हैं कि जी तरीन हमज़ा फेस अरेस्ट इन शुगर स्कैंडल। तरीन और हमज़ा जो है ना उनको सामना है अरेस्ट का, गिरफ्तारी का। कहाँ पे? इस शुगर स्कैंडल में। थोड़ी सी इसको न्यूज़ को भी देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है ना हैज़ डिटेक्टेड ₹110 बिलियन अर्निंग बाय द शुगर माफिया, कि उन्होंने इसका ये सुराग लगाया है FIA ने 110 बिलियन की कमाई का। किसकी जानिब से? शुगर माफिया की जानिब से। और कब? ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में। और वो किस तरह उन्होंने किया है? थ्रू स्पेकुलेटिव प्राइसिंग के ज़रिए। और क्या है? एंड ऑन वेडनेसडे constituted 20 teams to lay hands on those involved in it। और इसमें उन्होंने बनाई हैं 20 टीम्स कि वो ऐसे लोगों को पकड़ सकें जो इस सारे उसमें इन्वॉल्व थे। और उन्होंने कहा ये शुगर माफिया ने किस तरीके से बनाए हैं 110 बिलियन। इस तरह हमारे पास ये है स्पेकुलेटिव प्राइसिंग। ठीक है, मेनली। तो ये डिटेल भी आप इसमें पढ़नी हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, और हमारे पास आखिरी हम न्यूज़ ये तो हमने पढ़ ली IMF के लिए वाले से। और ये लास्ट न्यूज़ आज की है हमारे पास कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रिन्यू नहीं करेंगे नवाज शरीफ के पासपोर्ट को। उन्होंने कहा गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू रिन्यू द पासपोर्ट ऑफ PMLN सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ हु इज़ करेंटली लिविंग इन सेल एग्जाइल इन लंदन। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रिन्यू नहीं करेंगे इसके नवाज शरीफ के पासपोर्ट को। ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा है जी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ना उसने किस चीज़ का ऑफ़र किया है कि जी हम स्पेशल डॉक्यूमेंट्स ऑफ़र करेंगे नवाज शरीफ को, ताकि वो क्या है वापस पाकिस्तान आ सके। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चल रही है? ये हमें पता चल रही है, उन्होंने कहा जी दिस इज़ द क्रक्स ऑफ अ लेटर रिटन बाय इंटीरियर मिनिस्ट्री टू द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये लेटर लिखा गया था इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से किसी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री को। और किस चीज़ में लिखा गया था? इन रिस्पॉन्स टू अ क्यूरी मेड बाय द लेटर रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट बाय द फॉर्मर प्रीमियर फॉर इशुएंस ऑफ ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करें। तो जिसके जवाब में जो है ना वो हमारे पास क्या है, जवाब इसमें यह आया है कि जी हम स्पेशल डॉक्यूमेंट्स तो जारी कर सकते हैं ताकि वो नवाज शरीफ जो है ना वो पाकिस्तान आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो जारी नहीं कर सकते स्पेशल। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आप देखें ना हाउएवर द इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज़ ऑफर्ड हिम स्पेशल डॉक्यूमेंट्स टू इनेबल हिम टू रिटर्न टू पाकिस्तान। जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स में है ना उन्होंने कहा कि हम इसको वापस पाकिस्तान ला सकते हैं, ऐसा कहा गया था। ठीक है, अच्छा आज ये न्यूज़पेपर मैंने फ्रंट पेज डिस्कस किया है।
तो इस तरह मैंने आपको पहले कहा था, इसमें आप अपनी राय दे दीजिएगा कि इसमें मतलब एक ही न्यूज़ को ज़्यादा डिटेल में किया जाए या थोड़ी थोड़ी न्यूज़ जिस तरह आज हमने की है तो उस तरह हम इसको डिस्कस किया करें। ठीक है, अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।